सातवें चरण के चुनाव में लोकसभा चुनाव के सातवें अंतिम चरण में 57 सीटों पर चुनाव है। इसमें बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीटों पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, तो वहीं बिहार की 8, उड़ीसा की 6 और पश्चिम बंगाल की बाकी बची 9 सीटों के लिए भी वोटिंग होगी। सातवें चरण के जिन 57 सीटों पर 1 जून को चुनाव है, 2019 में उन सीटों पर बीजेपी ने 25 सीटें जीती, तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा और इसके अलावा जेडीयू को 3 सीटें मिली, तो अपना दल एस को 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली, वहीं बीजेडी को 2, टीएमसी को 9 सीटें, यानी यूपीए को सिर्फ 9 सीटें मिली कुल मिलाकर। हालांकि इस बार बीजेपी का खासा फोकस है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल पर, क्योंकि पूर्वांचल में आखिरी चरण में 14 सीटों पर वोटिंग है और इनमें देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी भी शामिल है, जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पूर्वांचल में रैलियां करते नजर आए। इन रैलियों की झांकियां तो आपको दिखाएंगे ही, नजर विपक्ष के कैंपेन पर भी रहेगी, क्योंकि इस चरण में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर अपना प्रदर्शन सुधारना चाहेगा। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आज कोर्ट में स्वाति मालिवाल क्यों रो पड़ी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों से। अमित शाह ने पूर्वांचल में आज 3 रैलियां की। पहली उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, फिर सलेमपुर में और कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उन्होंने कहा कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो कांग्रेस पार्टी हार के लिए फिर से ईवीएम को दोषी ठहराएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार का ठीकरा राहुल और प्रियंका पर नहीं, खड़गे साहब पर फूटेगा। क्या कहा, सुनवाते हैं। मैं आज इस कुशीनगर के मंच से 4 तारीख का परिणाम कहता हूं। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार नहीं। देश की जनता ने तय किया है कि अगले 5 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे और इसके बार बार वो प्रधानमंत्री रहेंगे। भाइयों बहनों, 4 तारीख को मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब, आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। भाइयों बहनों, ये लड़ाई किस। वही उत्तर प्रदेश के सलेमपुर में भी गृह मंत्री शाह ने विपक्ष पर जमकर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच का चुनाव है। सलेमपुर में उन्होंने विपक्ष पर आतंकवाद को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर रखने का गंभीर आरोप लगाया। क्या कहा, ये भी आपको सुनना चाहिए। एक कांग्रेस ने अटका हुआ राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। भाइयों बहनों, ये चुनाव किसके बीच में है? ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दे सकते हैं क्या? मोदी जी ने देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। ये इंडिया अलायंस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार थी, सपा बसपा की सरकार थी। 10 साल तक
आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और कोई कुछ नहीं करता था। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने उनके समय में उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। पूर्वांचल में अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार देखने को मिला। राम भक्त रामद्रोहियों के बीच का चुनाव। उन्होंने कहा पीएम ने आतंकवाद को खत्म किया है। ये तमाम बातें उनके द्वारा कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी जीत ऐतिहासिक हो सके और इसके लिए बीजेपी ने काशी में पूरी ताकत झोंक दी है।